over the टीयर वन एग्जाम ओवरव्यू। सो हमारा ओवरव्यू क्या है टीयर वन को लेके कि एक मिनट, अ, ये सीबीएसई कंडक्ट करता है केवीज एंड एनवीज के लिए, केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय के लिए। और इसमें शॉर्ट लिस्टिंग होती है कैंडिडेट्स की फॉर टीयर टू। सो टीयर वन का जो पर्पस है, जो इसका फॉर्मेट है और जो पर्पस है, ये है कि टीयर टू के लिए यहाँ पे जो क्वालिफाई करते हैं कैंडिडेट्स उनके लिए ये किया जाता है। सो ये पूरा का पूरा कंप्यूटर बेस्ड होता है, इसमें 100 सवाल होते हैं एंड इट्स ऑफ 300 मार्क्स। यूजुअली 2 घंटे का होता है। मार्किंग स्कीम जो होती है उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। मल्टीपल चॉइस, यू हैव 4 ऑप्शंस, उसमें से एक सही ऑप्शन होता है जिसको आपको लेना होता है। अब इसमें गड़बड़ ये है कि इट इज नेगेटिव मार्किंग। अगर आपने ऐसे ही तुक्केबाजी में कुछ किया तो आपका मार्क डिडक्ट हो सकता है। इसमें एक चीज ये है कि आपकी अंग्रेजी हिंदी दोनों में बाइलिंगुअल होते हैं ज्यादातर सेक्शंस। सो टीयर वन का जो सेक्शन वाइज मार्क्स एंड क्वेश्चंस है, अब हम उनके ऊपर आते हैं। जी, तो इसमें जो सेक्शंस हैं उसमें पहला सेक्शन है जनरल रीजनिंग का। इसमें टॉपिक्स जैसे हमने अभी बात की, सर ने अभी समझाया, इसमें रीजनिंग है लॉजिक को लेके, एनालॉजी, सीरीज पैटर्न, कोडिंग डी कोडिंग, जैसे कि ब्लड रिलेशंस की अभी बात कर, कौन किसकी बहन है, कौन किसका भाई है, पजल्स है। इसके 20 सवाल होते हैं जिसके 60 मार्क्स है। Then you've got part two, which is of numerics. अगेन आपका नंबर सिस्टम है, उसमें परसेंटेजेस हो सकते हैं, प्रॉफिट लॉस हो सकता है, टाइम हो सकता है, डिस्टेंस का भी जैसे सर ने सवाल किया, एवरेजेस हो सकते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन करते हैं। इसके भी 20 सवाल हैं जिसके 60 मार्क्स है। थर्ड पार्ट इज ऑफ बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी, जिसको आईसीटी भी कहा जाता है। इट इज अबाउट कंप्यूटर फंडामेंटल्स। आपको बेसिक जो कंप्यूटर हम देखते हैं, सीखते हैं, एमएस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जो हमारे यहाँ बेसिक कंप्यूटर हार्ड हम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, उसमें आप इंटरनेट, ईमेल, उससे रिलेटेड आपको कुछ कुछ बेसिक सवाल होते हैं। वो भी 20 सवाल होंगे जो कि 60 मार्क्स का होगा पेपर। नेक्स्ट पार्ट फोर इज ऑफ जनरल अवेयरनेस, जो अभी रतन सर ने जैसे आपके साथ सवाल किए। इंडिया के मिसाइल मैन कौन है, हिस्ट्री को लेके, ज्योग्राफी को लेके, पॉलिटिक्स को लेके, साइंस टेक्नोलॉजी को लेके, करंट अफेयर्स को लेके, लॉज को लेके, कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल किस चीज पे है। इसके भी आपके यू गॉट 20 क्वेश्चंस एंड इट्स ऑफ 60 मार्क्स। Part 5 is of English language. English language is grammar, vocabulary, comprehension. अब आपको एक सवाल दे दिया where they are going to ask you कि इसमें कोई गलती है जो आपको निकालनी है. So that is of 10 marks, 10 questions and of 30 marks. So English language के आपके 30 marks के सवाल है। ऐसे ही आपके हिंदी लैंग्वेज के होंगे 10 सवाल विच आर अगेन ऑफ 30 मार्क्स। जैसे अभी हमने देखा ऊपर 60 मार्क्स का चल रहा था, पर इंग्लिश और हिंदी मिला के 60 मार्क्स होगा, विच इज 20 क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश एंड sorry 10 questions of English and 10 questions of Hindi, which are of 30 marks each. So total 60 marks of languages, part 5 and part 6. So part 5 and part 6 are of language competency, कि आपकी अंग्रेजी और हिंदी, अब हम कम्युनिकेट करते हैं क्लास में इंग्लिश और हिंदी में, तो हमारी जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी है एज टीचर्स, आप एस्पायरिंग टीचर्स है, तो आपकी लैंग्वेज के ऊपर कितनी क्लैरिटी है, कमांड है, उसको देखने के लिए ये पेपर्स और ये सेक्शंस है। सो टीयर वन पेपर इज क्वालिफाइंग एंड यूज फॉर शॉर्ट लिस्टिंग टू टीयर टू। ये आपकी फाइनल एनालिसिस में नहीं आएगा, ये सिर्फ आपको टीयर टू तक लेके जाएगा। सो डिटेल्ड टॉपिक आपकी, जैसे कि अभी हमने बात की थी जनरल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, आप इस पे अभी देख चुके हैं कि इसमें आपको रिलेटेड सवाल किन किन पे आ सकता है। नीचे जाइए रफ, हमने ये अभी बात कर ली है, थोड़ा और नीचे जाए। या सो की स्पेसिफिक पॉइंट्स जो पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के हैं। सो टीयर वन इज कॉमन फॉर ऑल टीचिंग पोस्ट, पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी।
इसमें सब्जेक्ट डोमेन का कोई डिफरेंस नहीं है, ना मैथ्स का, ना साइंस का, ना सोशल स्टडीज का। कोई आपको अलग से कोई सवाल नहीं है विद रिगार्ड टू पीआरटी टीजीटी, कोई अलग से सवाल नहीं होगा। ये सिर्फ आपको टियर 2 तक लेके जाएगा और इंटरव्यू आपका होगा उसके साथ। सो टियर 1 के अभी जो हमारे पास डेट्स हैं, दैट इज ऑन 10th and 11th January 2026। सो देयर इज नॉट मच टाइम, इसीलिए हम लोग का 20 दिसंबर से टेस्ट सीरीज शुरू हो रहा है। सो काइंडली रजिस्टर। अब हम आते हैं टियर 2 की तरफ, विच इज कॉमन टू ऑल टीचिंग पोस्ट। सो टियर 2 इज द सब्जेक्ट नॉलेज एग्जामिनेशन, जहां पे टियर 1 स्क्रीनिंग आप करते हैं, उसके बाद टियर 2 होता है, जहां पे आपको स्पेसिफिक पीआरटी टीजीटी पीजीटी के पेपर्स मिलते हैं। अब यहाँ पे जो पिछला वाला था टियर 1, दैट वाज कंप्यूटर बेस्ड, बट टियर 2 इज एक्चुअली पेन एंड पेपर, आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना होता है, तो इसमें आपका मल्टीपल चॉइस भी होगा और डिस्क्रिप्टिव भी होगा। टोटल मार्क्स 100 है। स्ट्रक्चर क्या है? ऑब्जेक्टिव सवाल आपके 60 है। 60 मार्क्स आर ऑब्जेक्टिव विच इज एमसीक्यूज, और डिस्क्रिप्टिव आपके 40 मार्क्स के हैं, विच आर ऑफ 10 क्वेश्चंस, 4 मार्क्स के हैं। 40 मार्क्स का टोटल है, 4 मार्क्स के आपके 10 सवाल होंगे। इसमें हल्की फुल्की नेगेटिव मार्किंग है, विच इज 0.25, उतनी नहीं है जितनी की टियर 1 में थी। एक्सक्यूज मी। सो टियर 2 में जो आपका पैटर्न और सेक्शन है, सो पीआरटी का अगर हम बात करें, 100 मार्क्स का है, 2.5 घंटे का पेपर होगा। इसमें आपके टॉपिक्स हैं जनरल इंग्लिश एंड हिंदी 20 मार्क्स, रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव, जो जैसे कि आपने टियर 1 में किया, उसी से रिलेटेड आपको इंग्लिश हिंदी रीजनिंग के सवाल आएंगे, उसी से रिलेटेड। जनरल जीके आपकी करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, 10 मार्क्स के सवाल आएंगे। कंप्यूटर लिटरेसी वही 10 मार्क्स के सवाल। टीचिंग एप्टीट्यूड, अब इसमें जो चीज अलग हो रही है, दैट इज ऑफ एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडागोजी। अब इसमें आपको स्पेसिफिक चाइल्ड डेवलपमेंट, टीचिंग मेथड्स एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी के सवाल होंगे। सो आप अगर मार्क्स की वेटेज देखें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको 40 नंबर मिलते हैं। सो 40 मार्क्स आर डेडिकेटेड टू टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडागोजी। इस तरह से ये मार्क्स का ब्रेक अप हम करके देखें तो दैट्स हाउ इट कम्स डाउन टू 100 मार्क्स। सो आपका बेसिक टीचर एप्टीट्यूड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू कवर हियर। अब इसमें आपको पेडागोजी के सवाल आएंगे, आपकी रिटन कम्युनिकेशन के सवाल होंगे। सो दैट वाज, थोड़ा सा ऊपर जाइए राफिया। हाँ जी, दैट वाज पीआरटी, दैट इज फॉर प्राइमरी टीचिंग। प्राइमरी टीचर के लिए जो होता है वो ये पेपर है। नाउ वी कम टू द ग्रेजुएट टीचर विच इज टीजीटी, ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर टियर 2 का एग्जाम। इसमें टोटल मार्क्स हैं 150 यूजुअली। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से 100 मार्क का है। इसके भी दो सब्जेक्ट स्ट्रक्चर है, 2 पार्ट का स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट नॉलेज, आपका डोमेन नॉलेज, अगेन इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल स्टडीज, 100 मार्क्स का है। और टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडागोजी यहाँ पे 50 मार्क्स का है, जिसमें आपके टीचिंग मेथड्स होंगे, क्लासरूम मैनेजमेंट होंगे। क्लासरूम मैनेजमेंट में आपको सवाल पूछा जाएगा कि अगर एक बच्चा दूसरे बच्चों से नहीं मिल रहा है, व्हाट आर, आपको ऑप्शंस दे सकते हैं, या आपको डिस्क्रिप्टिव बताने के लिए कह सकते हैं कि हाउ आर यू गोइंग टू एड्रेस दीज इश्यूज इन योर क्लासरूम। कोई बच्चा की आपके साथ बदतमीजी करता है, सो हाउ आर यू गोइंग टू एड्रेस। सो एक तरह से आपका टीचिंग एप्टीट्यूड वहां पे चेक होता है। इसमें 100 मार्क्स का भी हो सकता है, 50 मार्क्स का भी हो सकता है, यूजुअली 150 मार्क्स का है ये। तो सब्जेक्ट नॉलेज आपका होगा, क्वेश्चंस आपको ग्रेजुएशन लेवल तक पूछे जाएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड और पेडागोजी, अगेन यहाँ पे भी एक बड़ा चंक जो है वो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड और पेडागोजी पे फोकस करता है। नीचे जाइएगा। नाउ वी कम टू पीजीटी विच इज टियर 2। टियर 2 में पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, इसके भी 150 मार्क्स हैं। इसमें सब्जेक्ट नॉलेज, अगेन इन डेप्थ आपकी डोमेन नॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट आप टीचर है, पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि आप थोड़ा बड़ी लेवल की क्लासेस को पढ़ाएंगे, तो वहां पे आपकी डोमेन लैंग्वेज, डोमेन नॉलेज, अगेन अबाउट लैंग्वेजेस, अबाउट साइंस, सोशल साइंस,
ये सारी चीजों की होगी ऑफ 100 मार्क्स। एंड टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडागोजी, आपकी टीचिंग स्किल्स एंड यहाँ पे स्पेसिफिक पेडागोजिकल थियरी बेस्ड सवाल होंगे विच आर ऑफ 50 मार्क्स। सो टोटल अगेन 150 मार्क्स का सब्जेक्ट नॉलेज पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे, इंग्लिश, फिजिक्स, हिस्ट्री, जो भी आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपने चूज किया है। एंड टीचिंग स्ट्रैटेजी आपकी क्लास में क्या होती है, असेसमेंट स्टूडेंट का कैसे करते हैं। तो इसमें भी ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव, ऑब्जेक्टिव 60 मार्क्स का होगा, डिस्क्रिप्टिव 40 मार्क्स का होगा। इस तरह से इसका डिवीजन रहता है मार्क्स का। ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव टीयर 2 में होता है, जैसे अभी हमने बात की, ऑब्जेक्टिव जो है वो 60 मार्क्स, डिस्क्रिप्टिव 40 मार्क्स। अब आपके पास इतने सारे सवाल होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के, उसमें यह है कि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी कितनी रहती है। काफी बार क्या होता है कि हम लिखते रह जाते हैं और हमारा टाइम अप हो जाता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द टाइम लिमिट। आप कितना वक्त कितने सवालों को दे रहे हैं, मल्टीपल चॉइस को आप पहले कर रहे हैं या आप डिस्क्रिप्टिव को पहले कर रहे हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द टाइम स्ट्रैटेजी। सो आप टाइम स्ट्रैटेजी किस तरह से अपनी बना के चलते हैं। जो डिस्क्रिप्टिव है, ऐसा नहीं हो कि आप डिस्क्रिप्टिव लिखते रह जाएं, एक ही सवाल को आपने इन डेप्थ याद किया था, 5 पेजेस आपने उसके भर दिए और आपके बाकी के सवाल रह गए। दैट वुड बी बैड, क्योंकि फिर आपके लिए बाकी सवालों के लिए वक्त नहीं रहेगा। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर टाइम स्ट्रैटेजी। अगर आपने सब जानते हैं, आप सब कुछ जानते हैं, यू नो एवरीथिंग दैट इज देयर, लेकिन यू वांट टू टेल एवरीथिंग, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। सो टाइम मैनेजमेंट के लिए अगेन VSAT, we are going to look into your time management and we are going to give you good feedback about your exam mock test. सो यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं क्या क्या, एसेज, शॉर्ट आंसर्स, टीचिंग एक्सप्लेनेशन, केस स्टडीज। आप अपने आंसर को एक्सप्लेन करने के लिए यूजिंग अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स, लेकिन आप एग्जाम्पल्स देते रह जाएं और आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन छूट जाए, 60 मार्क्स का है, तो दैट शुड नॉट हैपन। अब यहाँ पे हम PRT के टॉपिक्स पे फोकस करते हैं। की टॉपिक एरियाज हमारे क्या क्या हैं, जैसे हमने कहा पेडागोजी इंपॉर्टेंट है, टीचिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज आपकी कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, कम्युनिकेशन स्किल्स, मैथ्स में रीजनिंग, लॉजिक, जनरल अवेयरनेस में आता है GK और करंट अफेयर्स, कंप्यूटर लिटरेसी, बेसिक इंटरनेट के कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए। TGT टॉपिक्स में आते हैं, अगेन सब्जेक्ट नॉलेज, 6th क्लास से 10th क्लास का सब्जेक्ट कंटेंट आपको पता होना चाहिए आपके सब्जेक्ट के हिसाब से। आपकी ब्लूम्स टेक्सोनॉमी असेसमेंट टेक्निक्स टीचिंग एप्टीट्यूड में आप इस्तेमाल करते हैं। चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी के वहां पे कॉन्सेप्ट्स हैं। लेसन कैसे प्लान करेंगे, स्ट्रैटेजीज क्या होंगी, लैंग्वेज स्किल्स क्या है आपकी। नाउ वी कम टू PGT टॉपिक्स। अब PGT टॉपिक्स आपके क्या हैं, आपकी डीप, जब आप PGT लेवल पे जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे जाते हैं, तो आपकी सब्जेक्ट की पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे अंडरस्टैंडिंग क्या है, एडवांस टीचिंग मेथड्स, पेडागोजिकल स्किल्स क्या है, असेसमेंट टेक्निक्स आपके क्या रहेंगे, आपके इवैल्यूएशन मॉडल क्या है, आपके टीचिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से आप कैसे बच्चों को इवैल्यूएट करेंगे, क्लैरिटी इन एक्सप्लेनिंग कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स। आपके पास कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक आ गया, आप उसको बच्चों को कैसे बताएंगे उसके बारे में। सो दैट्स अबाउट यू एज अ एस्पिरेंट। आप जब टीचर बनने जाते हैं, आपके क्लासरूम में आपको बहुत सारे सिचुएशंस को फेस करना पड़ सकता है। आपके पास बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे आ सकते हैं जिनको आपको काफी सेंसिटिविटी के साथ हैंडल करना पड़ता है। सो these are the things that you have to be careful about here. अब फाइनल सिलेक्शन में टीचिंग पोस्ट जो हमने अभी बात की कि PRT, TGT, PGT टीयर 2 में 85% उसकी वेटेज है और 15% आपका रहेगा इंटरव्यू, जिसमें हमने जैसे बात की कि इंटरव्यू जो है यूजुअली मतलब 15% तो उसकी वेटेज है, 100 मार्क्स का होता है। अब आप जो है आपका इंटरव्यू जब किया जाएगा, सो दे लुक एट यू एज अ पर्सनालिटी, हाउ आर यू एबल टू कम्युनिकेट। आप बहुत कॉम्प्लेक्स चीजों को कॉम्प्लेक्स तरीके से समझाते हैं
या आप कॉम्प्लेक्स तरीकों को, कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स को सिंप्लीफाई करके समझाते हैं। सो ये वाली चीजें जो हैं, अगेन हम जो हैं इसमें आपको एक अलग से स्पेसिफिक इंडिविजुअल टेलर्ड आपको फीडबैक देंगे कि आप कैसे इसको कर सकते हैं। सो टियर वन, जैसे हमने कहा कि इज ओनली फॉर स्क्रीनिंग एंड क्वालिफाइंग, लेकिन टियर वन क्लियर किए बिना आप यू वॉन्ट बी गेटिंग अप टू टियर टू। सो आपको टियर टू तक जाने के लिए टियर वन क्लियर करना पड़ेगा। सो क्वालिफाई करने के लिए टियर वन है, टियर टू इज मोस्टली अबाउट यू एज अ टीचर। सो आई होप हम इसको आपको क्लैरिटी के साथ समझा पाए। हमारा जो टियर वन एंड टियर टू का फॉर्मेट है, हमने आपको उसके बारे में एक डिटेल्ड आपको ब्रेकअप दिया है सारे पेपर्स का, और किस तरह से फॉर्मेट किया जाता है इन एग्जाम्स का, उसके बारे में हमने आपको बताया। सो आई होप you register for the upcoming mock test series with VSAT. If you have any questions, please go ahead. यस मैम, मेरा क्वेश्चन था एक। जी बोलिए। मैम क्वेश्चन ये था कि जैसे कि अभी हमने देखा था जो पैटर्न है वो तो टीयर वन और टीयर टू का आया है, जो कि केवीएस ने कभी पहले लिया ही नहीं है। हम्म। और उन्होंने जो पैटर्न दिया है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने मार्क्स डिवीजन तो दे दिया है, पार्ट्स में भी उसको डिवाइड कर दिया है, लेकिन एक ऑफिशियल सिलेबस जो है वो भी नहीं है। तो मॉक टेस्ट हम कैसे देंगे, क्योंकि ये तो सब कुछ नया है, तो पीवाई क्यूज वगैरह। पीवाईक्यूज है ना हमारे जो रेफरेंस के लिए है, हम पीवाईक्यूज को लेके ही आपका मॉक टेस्ट सीरीज करेंगे। मैम फिर वो तो एसएससी वगैरह के जैसा, मतलब एसएससी का पैटर्न होता है इसी तरह से ये केवीएस का दिया है ना। जी, जैसे कि अभी मैंने आपको समझाया, अब आप कह रहे हो कि वो नहीं है, लेकिन एक मिनट। जारी बात है ना। हाँ जी, there is another question in the chat. Rafia, could you just He's asking which book is used for Tier 1 exam. एक किताब से नहीं होगा भाई साहब, एक किताब से कैसे होगा? अगर इतने सारे आपके टॉपिक्स हैं तो आप उनको एक किताब से कैसे कर सकते हैं? और सिर्फ किताब के थ्रू नहीं होता है, यू ऑल्सो नीड मेंटरिंग, यू ऑल्सो नीड अ लॉट ऑफ हैंड होल्डिंग। आपको हैंड होल्डिंग के थ्रू आपको गाइड किया जाएगा। सो दैट्स व्हाई मेंटर्स एंड टीचर्स एंड फैकल्टीज बिकम इम्पोर्टेंट। एक्सक्यूज मी मैम। जी सर, प्लीज गो अहेड। जी। अलमास का जो क्वेश्चन है उसके आंसर्स के लिए मैं बताना चाहूंगा जी। कि अलमास बेसिकली जो अपना केजी वाला पार्ट है, केंद्रीय विद्यालय केवीएम जो ले रहे हैं, ये पहली बार टायर वन और टायर टू के अकॉर्डिंगली एग्जाम ले रहे हैं। बट अभी भी इंडिया में बहुत सारे बोर्ड्स हैं, स्टेट बोर्ड्स, जो अपने टीचर्स का रिक्रूटमेंट ऑलरेडी ऑन दैट सेम बेसिस करते हैं। लाइक वी टॉक अबाउट आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस बोर्ड, वो अपने पीजीटी और टीजीटीज के लिए ऑलरेडी दो तरह के एग्जाम्स लेता है जिनमें वो सब्जेक्ट नॉलेज को चेक करते हैं। दिस इज व्हाट सब्जेक्ट नॉलेज जो अपना टायर टू में काम आता है। टायर टू के अकॉर्डिंगली सिलेबस ऑलरेडी मेंशन्ड है कि इट शुड बी लाइक 10th स्टैंडर्ड तक का होगा टीजीटीज के लिए। पीजीटीज के लिए जो होता है दैट इज अप टू द पीजी लेवल। लेकिन उस पीजी लेवल के अंदर एक ऑटोमेटिकली ब्रेकअप होता है। ब्रेकअप इज व्हाट कि हमें पढ़ाना तो 12th क्लास तक होता है, 11 12th को मेजरली, लेकिन नॉलेज वो चेक करते हैं आपकी पीजी के लेवल तक। दैट मीन जो आपका पेपर पूरा तैयार होता है उस पेपर में 50% क्वेश्चन अप टू द 12th स्टैंडर्ड होते हैं, अप्रोक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्टली 50। उसके बाद जो रिमेनिंग 50% होता है उसमें हम बात करते हैं, तो बाई अगर 100 क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, 50 क्वेश्चन कम्स अप टू द 12th स्टैंडर्ड, रिमेनिंग 30 क्वेश्चंस कम अप टू द ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड, और 20% जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे होते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड के। उसके अलावा फिर आपका चाइल्ड साइकोलॉजी एंड टीचिंग पेडागोजी, इसके क्वेश्चंस होते हैं। तो ये पैटर्न जो होता है ना उसमें चेंजेस नहीं होता। द मेन थिंग इज व्हाट, वो क्वेश्चंस के लेवल को थोड़ा बहुत कम ज्यादा कर सकते हैं। बट एसएससी और बैंकिंग ये टीचिंग वाले पार्ट से बिल्कुल हटके होता है। एसएससी और बैंकिंग की ना तो वो रीजनिंग यूज करेंगे, ना एसएससी बैंकिंग की मैथमेटिक्स यूज करेंगे जो टायर वन में आती है।
क्योंकि एसएससी बैंकिंग का पार्ट ही कैलकुलेशंस पे होता है। यहाँ जब हम टीचर्स की बात करते हैं तो हर टीचर्स के सब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट होंगे, तो उन्हें जो मैथ्स जो चाहिए होता है बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिकली टर्म जरूर हम बेसिक मैथमेटिक्स यूज करते हैं ताकि थोड़ी बहुत मैथ हर टीचर को आनी चाहिए। लाइक अगर आप एक एक एग्जांपल लेते हैं कि आप टीजीटी हैं, आप 10th स्टैंडर्ड तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर मान लेते हैं कोई 6 क्लास का बच्चा सडनली आपसे कोई छोटा कोई क्वेश्चन मैथ्स का पूछ लेता, हम उसको ये तो नहीं कह सकते नहीं बेटा मुझे मैथ्स नहीं आती, बिकॉज वहां पे एज ए टीचर आपका जो इंप्रेशन होता है ना वो खत्म हो जाता है। आप बच्चे को कह रहे हैं कि बेटा आप ऑल 6 सब्जेक्ट स्टडी कीजिए, और हमारे टीचर्स को जो हिंदी पढ़ा रहे हैं उन्हें मैथ्स आती ही नहीं, तो आप उम्मीद कैसे करेंगे बच्चे से? तो दैट्स व्हाई दे यूज द बेसिक मैथमेटिक्स। उसमें क्वेश्चंस होते हैं जो आपके जनरल मेंटल एबिलिटी से कनेक्ट होते हैं, एग्जैक्टली वो नहीं कि आपको प्रॉपरली प्रॉफिट एंड लॉस के डीप में जाके ही पढ़ना पड़ेगा, एक जनरल प्रॉफिट एंड लॉस कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो ये हमारा पैटर्न होता है क्वेश्चंस का। तो जो हम क्वेश्चन बैंक्स तैयार कर रहे हैं ये सारे स्टेट्स के जो एग्जाम्स होते हैं, यूपी अपना अलग लेता है, राजस्थान अपना अलग लेता है, सारे अलग लेते हैं, तो केवीज के भी सेम वे में पेपर के क्वेश्चंस पैटर्न क्वेश्चंस वहीं से आएंगे। केवी वाले कोई ब्रह्मा जी के वरदान से कहीं से कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बेसिकली टीचर्स वही होंगे जो पेपर्स बना के देंगे। तो इस तरह से वो पैटर्न पे क्वेश्चंस पीवाईक्यूज के लिए और क्वेश्चन बैंक्स प्रिपेयर किया जाता है। सेम वे में जो मार्केट में बुक्स की अगर बात करते हैं, अभी किसी ने पूछा था कि कौन सी बुक बेस्ट रहेगी, तो बुक्स बेकार कोई भी नहीं होती, बट बेस्ट भी कोई सी नहीं होती। आपको वहां भी क्वेश्चंस ही मिलेंगे, वही पीवाईक्यूज उठाएंगे, हो सकता है कुछ बुक्स वाले एसएससी के पैटर्न के क्वेश्चन ले लें, कुछ बैंकिंग के क्वेश्चंस ले लें। और मोस्टली बुक्स में समटाइम क्या होता है कि मैं अपनी बुक्स को बेहतर दिखाने के लिए उसमें 30 to 40% क्वेश्चन इतने टफ लगा देता हूँ कि देखो बच्चों से नहीं हो रही, मेरी बुक कर लोगे तो आपका जरूर होगा, लेकिन वो 30% क्वेश्चन जब मुझसे नहीं हो रहे ना, वो किसी से नहीं होंगे ये मान के चलो। तो वो 30% क्वेश्चन लेवल पे ही नहीं आते। अगर एक नॉर्मल एग्जामिनेशन में मैं एक सबसे टफ क्वेश्चन डाल देता हूं जिसको कोई सॉल्व नहीं कर सकता, तो वो क्वेश्चन कभी मेरिट का पार्ट होगा भी नहीं, क्योंकि वो किसी ने नहीं किया। मेरिट के पार्ट वही क्वेश्चंस होते हैं जो एवरेज स्टूडेंट सॉल्व करते हैं, राइट। यस सर। क्योंकि सर एज वी ऑल नो कि अभी इस जो ये आया था एडवर्टीजमेंट, इसको आए हुए मंथ हुए हैं, और केवीज और एनवीज के नाम पर मॉक टेस्ट और जो पीवाईक्यूज हैं उनके नाम पर इतने क्वेश्चन बैंक्स आ गए। तो यहाँ पर ना एक एस्पिरेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कि हम क्या करें, पढ़ें तो कहाँ से पढ़ें। तो ये वाली ना चीज बहुत ज्यादा है, और अगर हमने कुछ गलत पढ़ लिया और एक ही महीना भी नहीं बचा अब तो कुछ गलत पढ़ लिया, कुछ और टॉपिक्स पढ़ लिए जो कि मतलब रिलेटेड भी नहीं है, तो उसकी वजह से फिर वहां पर जाकर के एग्जाम में हम बैठ जाएंगे और टीयर 1 से ही बाहर हो जाएंगे, तो टीयर 2 में तो जाने का सवाल ही नहीं है फिर। राइट। अब एक चीज और समझिए कि जैसा हम सीटेट देते हैं, सीटेट का एग्जाम होता है और एक होता है एवरी स्टेट्स का अपना एक क्वालिफाइंग एग्जाम, लेकिन सीटेट के एग्जाम का लेवल स्टेट के एग्जाम के लेवल से थोड़ा सा अप होता है। सेम वे में केवी के जितने पुराने पेपर्स होते हैं उनमें क्वेश्चंस तो उनमें भी आते थे, सब कुछ उनमें आता था, ऐसा नहीं है कि उसमें मैथ्स के क्वेश्चंस नहीं पूछते थे, मेंटल एबिलिटी के छोटे मोटे 1-2 क्वेश्चंस बस। पार्ट थोड़ा कम हुआ करता था, लेवल नॉर्मल हुआ करता था, अभी उन्होंने उसे सेपरेट कर दिया कि क्वालिफाइंग बना दिया। तो क्वालिफाइंग तो ऑटोमेटिकली बहुत टफ भी नहीं रखा जा सकता, जब टीचर्स क्वालिफाई ही नहीं करेंगे सेकंड लेवल्स के लिए तो मिलेगा कौन? तो इसलिए क्या होता है कि हम पुराने पेपर्स के एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही क्वेश्चंस बैंक्स तैयार होते हैं, बट बी रेस्ट अश्योर्ड एसएससी और बैंक्स का लेवल नहीं होगा, ये मेरी तरफ से है। दूसरा, जब पहली बार फर्स्ट मूवर एडवांटेज जिसको हम बोलते हैं मार्केट्स में, वो आप लोगों को हमेशा मिलेगा, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि क्या होगा। एग्जाम देने वालों की बात कर रहा हूं, किसी को नहीं पता क्या आएगा पेपर में। तो अगर तुम प्रिपेयर करोगे, फर्स्ट मूव एडवांटेज लोगे, एक्सपीरियंस के साथ चलोगे कि भाई हमारे पास एक्सपीरियंस है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, यही हम कर सकते हैं। उस एक्सपीरियंस के बेस पे अगर क्वेश्चंस थोड़े बहुत ऊपर नीचे भी होते हैं, यू कैन सॉल्व इट, क्योंकि हम तुम्हें वो चीजें बताएंगे कि अगर क्वेश्चन थोड़ा डाइवर्ट भी होता है तो किसके हाथ ही नहीं लगाना है, क्योंकि वो क्वेश्चंस किसी से नहीं होना तो उसके हाथ भी नहीं लगाना है अगर बिल्कुल डिफरेंट आता है तो, क्योंकि वो स्पेसिफिक उस सब्जेक्ट्स वाले के लिए बना होगा। और ऐसा कभी नहीं होता किसी भी एग्जाम में कि किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के बेनिफिट्स के लिए पेपर बनाया जाए, इसीलिए सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल वेटेज के अकॉर्डिंगली रखा जाता है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू विष्णु सर।
थैंक यू सर। हाँ जी, कोई और सवाल अनन्या, और कोई? So I guess this is it, and I'm going to end the session now. Lovely to have you on board. आप लोग आए, ज्वाइन किया। हम लोग ये जो हमारी डेमो क्लास थी इसको हम यूट्यूब पे पोस्ट करेंगे। आई होप टू सी यू रजिस्टर्ड एज स्टूडेंट्स फॉर वीसैट। हम लोग, जैसे कि अभी सर ने बताया कि आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको हैंड होल्डिंग चाहिए, आपको उस लेवल तक तो हम गारंटी के साथ पहुंचा देंगे कि आपके लिए पेपर मुश्किल ना हो। आपकी प्रिपरेशन लेवल उस लेवल तक जाए कि आपको मुश्किल ना लगे कुछ भी, आप आराम से सेल थ्रू कर जाएं। सो बेस्ट विशेस एंड होप टू सी यू इन द मॉक टेस्ट सीरीज। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, एंड थैंक यू एवरीवन। थैंक यू थैंक यू राफिया। मैम। थैंक यू। थैंक यू जी सर।